हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रभास कुमार इंडियन रेलवे में आज जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पोस्टेड हूँ। चलिए आज हम लोग बात करते हैं जेई डीएमएस का जॉब प्रोफाइल क्या होता है। जब आप लोग डीएमएस के पद पर पोस्टेड होंगे तो आप लोगों का जॉब प्रोफाइल कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आप लोग जब जेई डीएमएस के पद पर सिलेक्ट होंगे तो आप लोगों का पोस्ट का नाम रहेगा डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट। मतलब ये जेई लेवल का पोस्ट होता है, मतलब जूनियर इंजीनियर लेवल का पोस्ट होता है। इसका जो लेवल होता है वो 6 होता है और इनिशियल बेसिक जो होता है वो होता है 35,400। जब आप लोगों को 3 से 4 ईयर में एक प्रमोशन मिलेगा तो आप लोगों के पोस्ट का नाम हो जाएगा CDMS, मतलब चीफ डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट। ये एक SSC रैंक का पोस्ट होता है, मतलब इसका जो लेवल होता है वो 7 होता है और स्टार्टिंग बेसिक पे जो होता है वो होता है 44,900। तो चलिए इसी के रिगार्डिंग बात करते हैं कि जेई डीएमएस का जॉब प्रोफाइल कैसा होता है। तो जब आप लोग जेई डीएमएस के पद पर सिलेक्टेड होंगे तो आप लोगों का पोस्टिंग जो है डिविजनल लेवल पे या फिर जोनल लेवल पे, जो डिविजनल स्टोर डिपो होता है या फिर जोनल स्टोर डिपो होता है उसमें दे दिया जाएगा। उसके बाद इंडियन रेलवे जो भी मटेरियल प्रोक्यूरमेंट करता है, जैसे हो गया इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड, एसएनटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड, मैकेनिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड, मतलब जो भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड मटेरियल प्रोक्यूरमेंट करेगा वो आप ही के स्टोर में स्टोरेज कर दिया जाएगा। मतलब जितना भी मटेरियल प्रोक्यूट होता है ना वो आप ही के स्टोर में, स्टोर डिपो में ही स्टोरेज के लिए दे दिया जाता है। ठीक, उसमें जो आप लोगों का पोस्ट हेडर की होगा, इनिशियल में तो सुपरवाइजर लेवल पे आप लोग हो जाएगा, मतलब जेई डीएमएस। उसके बाद चीफ डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, उसके बाद होगा AMM, मतलब असिस्टेंट मटेरियल मैनेजर। उसके ऊपर होगा डिविजनल मटेरियल मैनेजर, उसके ऊपर होगा सीनियर डिविजनल मटेरियल मैनेजर। तो इसी तरह से पोस्ट होगा। तो आप लोगों को ना जो भी मटेरियल प्रोक्यूट करेगा रेलवे वो आप ही के डिपो में स्टोरेज के लिए दे दिया जाएगा। उसके बाद जिस डिपो को भी, जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी डिपो है उसको जिस मटेरियल का काम पड़ेगा वो आपके डिपो को रिक्वेशन डालेगा। मतलब प्रॉपर यूडीएम के थ्रू जो आप लोग अभी चलता है इंडियन रेलवे ई प्रोक्यूरमेंट सिस्टम, उसी में आता है, एक आता है UDM, यूजर डिपो मॉड्यूल। उसी के थ्रू रिक्वेशन डालेगा आपके डिपो को और आप उसको मटेरियल इशू कीजिएगा प्रॉपर डिपो को। मतलब प्रॉपर मटेरियल हैंडलिंग का काम आप लोगों का है। ये ऑफिस एक तरह से आज एन फुल्ली ऑफिशियल जब माना जाता है। हाँ, कभी कभी आप लोगों को मटेरियल इंस्पेक्शन या फिर जब मटेरियल प्रोक्यूरमेंट किया जाता है तो उसके रिगार्डिंग कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, कभी कभी, वो ज़्यादा नहीं, कभी कभी। तो ऐसे ही आप लोगों को प्रॉपर मटेरियल हैंडलिंग करना पड़ेगा। हाँ, कभी कभी मटेरियल प्रोक्यूरमेंट के लिए भी आप लोगों को टेंडर फाइल करना पड़ेगा ताकि प्रॉपर मटेरियल प्रोक्यूरमेंट हो सके। तो मतलब ये होता है डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट का काम। जॉब प्रोफाइल काफ़ी अच्छा है, ऑफिशियल जॉब है, 10 से 6 का जॉब है, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं है, बहुत बेस्ट जॉब है डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट का। इसके लिए जो इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन होता है वो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, मतलब किसी भी ब्रांच से आप, चाहे मैकेनिकल से हो, चाहे इलेक्ट्रिकल से हो, चाहे सिविल से हो या फिर किसी अदर ब्रांच से, बट जो भी AICTE से अप्रूव्ड ब्रांच है उससे आप डिप्लोमा, आपका डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हो। तो चलिए आप लोगों का रेलवे में जो आया हुआ है जेई का फॉर्म, उसमें फॉर्म फिलअप किए होंगे। और हमको लगता है मैक्सिमम स्टूडेंट का जो है ना पहला पोस्ट जो होता है वो जेई डीएमएस ही होता है, क्योंकि इसका जॉब प्रोफाइल अदर पोस्ट के रिस्पेक्ट में अच्छा है, वर्क नेचर भी अच्छा है, कल्चर वहाँ जो ऑफिशियल कम जनरली आपका जो पोस्टिंग होगा वो अच्छा क्लास सिटी में, मतलब X क्लास सिटी में ही होगा जनरली। मतलब एक जो लेवल होता है ना सिटी का X, Y और Z, तो जनरली X क्लास सिटी में ही पोस्टेड होइएगा। मतलब अगर डिवीज़न जो है या फिर जोन जो और X क्लास सिटी में होता है तो आप लोगों का पोस्टिंग जनरली वहीं मिलता है। तो यही रहा जेई डीएमएस का वर्क प्रोफाइल। चलिए मेरे चैनल को इस तरह लाइक सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और इन्फॉर्मेशन ला सकूँ। चलिए, थैंक यू।